नमस्कार। कश्मीर फाइल्स में कितना प्रतिशत कश्मीर का सच दिखाया गया है? ये प्रश्न मुझसे कई लोग पूछते हैं। मैं ये कहता हूं, जो कुछ कश्मीर फाइल में दिखाया गया है वह सब सच है, लेकिन वह पूरे सच का शायद 1% भी नहीं है। कारण यह है कि इतने वर्षों तक जो कुछ वहां हुआ उसे 2.5-3 घंटे की फिल्म में कैसे बांधा जा सकता है। द कश्मीर फाइल्स मुख्यतः कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को दिखाने के लिए बनाई गई है, जबकि कश्मीर समस्या के और बहुत से डायमेंशन हैं। जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या रोल रहा, राजनीतिज्ञों का क्या रोल रहा, पाकिस्तान और आईएसआई का क्या रोल रहा, वो सब दिखाने का कोई वहाँ अवसर नहीं मिला। इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं था। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए कि जो कि फिल्म में कहीं भी नहीं दिखाया गया है, न दिखाया जा सकता है, कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में जहर उगल रहा है और किस तरह से जहर की खेती कर रहा है। इसे समझने के लिए बस एक उदाहरण दूंगा। मैंने अपनी पुस्तक कश्मीर में आतंकवाद आंखों देखा सच में इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा है। हुआ यूं कि हम लोग श्रीनगर में उस समय पोस्टेड थे, और श्रीनगर से हमें नरबल एक जगह है जहां जाकर ऑपरेशन करना था। ये नरबल जगह जो है, नरबल जो स्थान है, ये श्रीनगर बारामूला की तरफ जाने वाली रोड पे एक ट्राई जंक्शन बनता है, जहां से गुलमर्ग के लिए रास्ता कटता है। वहां पर ये है। वहां एक गांव है गुंड हसीबट, और उसी से सटी हुई एक झील है होकर सर। सर का मतलब कश्मीरी में सरोवर होता है, इसलिए उसको होकर सर यानी होकर झील कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आतंकवादियों से मुकाबला हुआ। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, जिसमें चार कुल आतंकवादी मारे गए। उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी था और 3 कश्मीरी थे, और एक कश्मीरी आतंकवादी को हमने जिंदा पकड़ लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो जब हमने उसका इंटरोगेशन किया तो जो बातें सामने आई वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। उनको मैं संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप हैं वहाँ जो आप लोग जाते हो, आपको वहाँ क्या सिखाया जाता है? तो उसने मुझे बताया कि एक तो हमें स्मॉल आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ये राइफल वगैरह हैं, किस तरह उन्हें चलाना है। राइफल है, पिस्टल है, कार्बाइन है। उसके अलावा किस तरह से आईडी बनाना है, ब्लास्ट करना है। उसके अलावा युद्ध कला यानी कि टैक्टिक्स सिखाई जाती है कि आर्मी कैसे काम कर सकती है, उसको कैसे चकमा देना है, किस तरह से अम्बुश लगाना है, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से बिल्डिंग में छुपना है, कैसे निकलना है, चलना है। यानी कि जो भी युद्ध कौशल है वो ब्रीफ में सिखाया जाता है, गुरिल्ला युद्ध सिखाया जाता है। लेकिन उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि हमें इन सब के अलावा एक क्लास में भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा में ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं। वैसे उनके लिए वो एक मजहबी यानी कि धार्मिक शिक्षा है। उसको बताया जाता है कि देखो, हमारा जो कश्मीर में चल रहा है ये कोई कश्मीर की आज़ादी अकेले की लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई ये जो है वो जिहाद की है। उसने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में जो कैंप हैं वहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि हमें जिहाद करना क्यों आवश्यक है। हाँ, वो बताता है आतंकवादी हम अपने इंटरोगेशन में कि हमें एक बहुत बड़ा सा मैप दिखाया गया, जिसमें सऊदी अरब और पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका का नक्शा था। उसमें दिखाया गया, देखो जब इस्लाम का उदय हुआ था तो ये सिर्फ बहुत ही छोटे से स्थान तक सीमित था, और जिहाद के कारण ही इस्लाम का प्रसार हुआ। और उसके बाद पहले तो सऊदी अरब में, उसके बाद ईरान, जो उस समय की बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जहां पे आर्य लोग रहते थे। ईरान शब्द की उत्पत्ति ही आर्यान से हुई है। तो वहां पर चौराष्ट्रियंस थे, यानी जिनको हम पारसी कहते हैं, जो अग्नि की पूजा करते थे, जो इंडो आर्यन कल्चर का हिस्सा थे। तो उन्हें बताया गया कि देखो किस तरह से जिहाद के कारण ही हमने जिहाद के बल पर पूरे ईरान जैसी महान सभ्यता को अपना गुलाम बनाया, और आज पूरा का पूरा ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। और
अफगानिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना भी जिहाद का एक हिस्सा था। हमें बताया जाता है, उसने बताया, आतंकवादी ने, कि हमें बताया जाता है कि देखो अफगानिस्तान में भी इंडो बुद्धिस्ट कल्चर थी, यानी कि हिंदू बौद्ध संस्कृति थी। वहां पे आज तक भी बुद्ध की प्रतिमाएं कितनी मिलती हैं। बामियान में बुद्ध की सबसे ऊंची रॉक कार्विंग की प्रतिमा थी, जिसको तालिबानों ने 2002 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तोड़ दिया था। और आज भी जहां भी खोदिए वहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं वहां निकलती हैं। तो उनको बताया जाता है, देखो जिहाद के कारण ही हम अपना विस्तार यानी इस्लाम का झंडा अफगानिस्तान में फैला सके। और उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बनाकर हमने हिंदुस्तान से एक और हिस्सा ले लिया, वो भी हमारे जिहाद का ही हिस्सा था। अब हम अपने जिहाद के बल पर कश्मीर को एक इस्लामिक कंट्री, एक इस्लामिक देश बनाएंगे और उसके बाद हमारा सिलसिला इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। उसने बताया, हमें यह सिखाया जाता है कि देखो जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है वो है कि खुरासान से लेकर अराकान तक इस्लाम का झंडा बुलंद होना चाहिए। खुरासान कहाँ है और अराकान कहाँ है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये मैं बताना चाहूँगा कि खुरासान आमतौर पर तुर्की को कहा जाता है। जो तुर्की में खलीफा था उसके साम्राज्य को खुरासान बोलते थे, लेकिन आज खुरासान तुर्की से सटा हुआ ईरान का पश्चिम उत्तरी प्रांत है, उसे खुरासान कहते हैं, जो खोजेस्तान से सटा हुआ है। तो इन आतंकवादियों को ये शिक्षा दी जाती है कि खुरासान से लेकर अराकान तक इस्लाम का झंडा जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक हमारा जो गजवाए हिंद का सपना है या हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अराकान क्या है? अराकान जो बर्मा यानी म्यांमार का रखीने प्रोविंस है, जहां से रोहिंग्या भाग भाग करके हिंदुस्तान में अनधिकृत रूप से घुस आए हैं और पूरे देश भर में फैल रहे हैं, उस प्रोविंस को अराकान कहते हैं इस्लामिक लेक्सिकन्स में, इस्लामिक वर्ल्ड में। और आजकल उसको रखीने प्रोविंस कहा जाता है। बर्मा यानी म्यांमार उसे रखीने कहता है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में उसे अराकान कहते हैं। तो खुरासान से लेकर अराकान तक यानी इसके बीच में जो भी भूभाग है, इसमें जब तक पूरी तरह से इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा तब तक गजवाए हिंद का स्वप्न पूरा नहीं होगा। और इसीलिए हमें जिहाद करके खुरासान से अराकान तक गजवाए हिंद करना है और हमें दारुल इस्लाम की स्थापना करनी है, यानी कि जहां पर मुसलमानों का शासन। मैंने आपको सिर्फ एक ये घटना बताई जो मेरी पुस्तक के एक चैप्टर का है, और बहुत ब्रीफ में, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार में बताने का समय नहीं होता है। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या हमारी जो शिक्षा है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, जो हमारे नौजवानों को बताया जा रहा है, इसका उससे कोई मेल है क्या? हमें क्या सिखाया जा रहा है? सेकुलरिज्म। हमें क्या सिखाया जा रहा है? भाईचारा। उन्हें क्या सिखाया जा रहा है? जिहाद। उन्हें क्या सिखाया जा रहा है कि जो लोग हमें सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा एक परिवार है। स्वामी विवेकानंद ने भी 1893 में जब शिकागो में भाषण दिया था तो यही कहा था कि एक माँ की कोख से निकले हुए जिस तरह से बच्चे सगे भाई बहन होते हैं, उसी तरह से धरती माँ की इस कोख से निकले हुए जितने भी जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति मात्र हैं, ये सब सगे भाई बहन हैं और सबका इस धरती पे बराबर अधिकार है। हमारी संस्कृति ये है, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितारणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमें यह सिखाया जाता है कि सब भाई हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, और सिखाया जाता है सर्वधर्म समभाव। वहां सिखाया जाता है कि सारी दुनिया दो भागों में बटी है, एक इस्लामिक, एक नॉन इस्लामिक, और मुसलमानों को इस धरती पर राज करने का अधिकार है, बाकी जो लोग हैं वो काफिर हैं। और अगर हम उन्हें अपना धर्म स्वीकार करने के लिए आमंत्रण दें और अगर वे स्वीकार न करें तो हमें उन्हें खत्म कर देने का अधिकार है। ये देवबंद की पुस्तक जो कुरान की व्याख्या है उसमें लिखा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं जो केरल के राज्यपाल हैं उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन करके ये सिखाया जाता है। तो ये जो मिसमैच है इसे हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन सच्चाइयों का सामना करेंगे। कश्मीर में
जो कुछ हो रहा है वह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वह एक जिहाद है, वह एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की लड़ाई है, वह हिंदुस्तान को खत्म करने की लड़ाई है, वह खुरासान से लेकर अराकान तक इस्लाम का झंडा बुलंद करने की लड़ाई है। और यह अकेली लड़ाई नहीं है, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई का जो लगभग 14 साल से चल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो मित्रों, जो ये पूछते हैं कि द कश्मीर फाइल्स में कितना सत्य दिखाया गया है, तो मैं कहता हूं सत्य तो 100% दिखाया गया है, लेकिन पूरे सत्य का वह कहीं भी 1% भी नहीं है। बहुत से ऐसे सत्य हैं जो आप जानते नहीं हैं। इसलिए आप जागिए, समझिए और ये जहर कहां से आता है इसे समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।